स्मार्ट पढ़ाकों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। उसके की फीचर्स और इम्प्लीकेशंस को हम सिंपल वर्ड्स में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को रिप्लेस करने वाला है। तो ये पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ये दावा करती है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि ये कुछ 23 लाख एम्प्लॉयज की फैमिली को इम्पैक्ट करेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे अगर इसे अडॉप्ट करते हैं तो तकरीबन 90 लैक्स एम्प्लॉयज को ये इम्पैक्ट करेगा। और इस स्कीम की खासियत यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसे 14% से 18.5% किया है। कैसे कि जो एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उनकी सैलरी से वो है 10%, और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें है 14%। तो यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम में भी यही है, एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है, लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 18.5% पे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये एश्योर्ड पेंशन बेनिफिट है। इसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस करता है तो उसके रिटायरमेंट वक्त के टाइम पे अगर उसकी जो बेसिक होगा सैलरी का, एंटायर सैलरी नहीं, याद रखिए, सैलरी का जो बेसिक होगा उसके रिटायरमेंट के वक्त, तो उसके लास्ट के जो 12 मंथ्स का जो एवरेज होगा उसका 50% उन्हें पेंशन मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय का टोटल सैलरी है 1 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये डायरेक्ट 1 लाख कैसे होता है, इसमें बेसिक अराउंड समझो 50,000 होगा, फिर HRA DA ये सब मिला के कुछ ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा 1 लाख। तो इस वक्त अभी इनका बेसिक कितना है 50, तो इन्हें अभी जो पेंशन मिलेगा यूनिफाइड पेंशन के हिसाब से सीधा 25% होगा, सॉरी 50% होगा, यानी कि 25,000 रुपीज। और जो एम्प्लॉयज जो मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं कवर करे उनके लाइफ में, या फिर उन्हें 25 ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं की है, तो उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस उनकी 10 ईयर्स पकड़ी जाएगी। एश्योर्ड फैमिली पेंशन भी है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है और उन्हें जो भी सैलरी मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी सैलरी नहीं, पेंशन मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी 30,000। समझिए कि अगर वो उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई तब उनकी जो वाइफ है उन्हें अभी इस 30,000 का 60% मिलेगा, यानी कि 18K तक मिलेगा, 18,000 तक उन्हें अब मंथली पेंशन मिलेंगे, जिससे उनके डेथ के बाद भी उन्हें फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, तो अगर कोई एम्प्लॉयज है जिसके एटलीस्ट अगर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस है तो उन्हें प्रति माह यानी कि पर मंथ 10,000 रुपीज तो मिलेगी ही मिलेंगे, जिससे कि उनकी जो बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय अपना निकाल सकता है। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये इन्फ्लेशन इंडेक्शन से भी एडजस्ट की जाती है। जैसे कि अगर महंगाई बढ़ती है, डियरनेस रिलीफ मिलता है उन्हें, अगर जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसी साथ साथ ये भी बढ़ते रहेगा, और उनके जो एडजस्टमेंट है वो एम्प्लॉयज के पेंशन में भी किया जाएगा। इसमें लमसम पेमेंट भी मिलेगा सुपर एन्युएशन के वक्त, सुपर एन्युएशन यानी कि रिटायरमेंट के वक्त जो लमसम पेमेंट रहेगा वो जो एम्प्लॉय की सैलरी का 1/10 मंथली रहेगा, उसमें बेसिक पे और डीए इंक्लूड होगा फॉर एवरी 6 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी बेसिक है 50,000, तो उसका 1/10 कितना हुआ 5,000, और समझिए उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 25 ईयर्स, ठीक है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से हुआ कितना वो 50, तो यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ ये 2,50,000 तक फॉर एग्जाम्पल उन्हें ये लमसम अमाउंट उनके सुपर एन्युएशन के वक्त उन्हें मिल जाएगी। इस स्कीम को जब अभी इंट्रोड्यूस किया, अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट था कि द यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंश्योर्स डिग्निटी
and financial security for government employees, aligning with our commitment and to their well-being and a secure future. इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर रहा है. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर गया तो अराउंड 90 लाख एम्प्लॉयज़ को भी ये अफेक्ट करेगा. लेकिन फिर भी कोई जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है उन्होंने इसमें कहा है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर नहीं है. वो भी हम जानेंगे आगे के वीडियो में कि क्यों बेहतर नहीं है. सो कंपैरिजन करेंगे हम ओपीएस और एनपीएस का. देखिए, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसमें एम्प्लॉयज की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है सीधा 50% पेंशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है उसकी अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख रुपीज तो उसे पेंशन मिलेगी सीधा 50,000. लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएस अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख लेकिन इसका आपको 50% नहीं मिलेगा 1 लाख का. आपको आपकी जो 1 लाख सैलरी है उसका जो बेसिक होगा, जो बेसिक अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 होगा बेसिक पे किसी का तो उसका 50% यानी कि 30,000 तक यूपीएस में उसे पेंशन मिलेगी. दूसरा, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो 2004 के बाद ज्वाइन हुए हैं 1 जनवरी 2004 के बाद वो एम्प्लॉयज एनपीएस में क्वालिफाई होते हैं. और जो एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट डेट 1 जनवरी 2004 से है पहले तो वो बाय डिफॉल्ट ओपीएस में इंक्लूड हो जाते हैं. लेकिन ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये सीधा एनपीएस को रिप्लेस कर रहा है. तो यूपीएस जो है देखा जाए तो एनपीएस से बेहतर है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज को फिक्स मिनिमम एश्योर्ड 50% जो उनका लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है उतनी तो पेंशन मिलेगी, जो कि एनपीएस में ऐसा नहीं था. एनपीएस में कैसा है, आपकी जो टोटल अमाउंट है जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं 10% और जो गवर्नमेंट का है 14%. फॉर एग्जांपल आपकी जो भी अमाउंट रिटायरमेंट तक है, फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो 10 लाख का 60% आपको मिलेगा यानी कि 6 लाख मिलेगा सुपर एनुएशन के वक्त. और जो बचा है 40% यानी कि 4 लाख, इसे अब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी यूटीआई में, एलआईसी के म्यूचुअल फंड में, एसबीआई के और 2-3 कोई फंड्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. और इसके ऊपर से जो कैलकुलेट होगा आपका मंथली पेंशन स्कीम, तो इसमें कोई कहते हैं कि जो फिक्स अमाउंट नहीं था, हमेशा चेंज होते रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा एज पर दी मार्केट. लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है. लेकिन यूपीएस को पब्लिक ये कह रही है कि यूपीएस फिर भी अगर एनपीएस से आप कहते हैं बेहतर है तो ऐसा नहीं है. यूपीएस में भी क्या है कि जो भी पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा. एनपीएस में क्या था, आपको एटलीस्ट 60% अमाउंट तो मिलती थी. यूपीएस में ऐसा नहीं है. यूपीएस में फॉर एग्जांपल आपकी 30 साल की सर्विस में अगर आपने 25 लाख रुपए कमाए हैं यानी कि आपके सेव हुए हैं यूपीएस से, तो ये जो आपकी थ्रू आउट द सर्विस थी 30 ईयर्स की, ये सैलरी थी अब गवर्नमेंट के जेब में. अब गवर्नमेंट इसी सैलरी का मतलब यानी कि आप ही के पैसे का आपको पेंशन दे रही है हर महीना. और अगर हम 30 ईयर्स भी देखें तो उसका ऑन एन एवरेज अगर हम 3% भी देखें साल का इंटरेस्ट, तो भी हमारी वैल्यू 25 से तकरीबन 35 तक के आसपास तो पहुंच जानी चाहिए. लेकिन ये तो हमें मिलने वाला नहीं है. हमारी जो अमाउंट है हमें उसी का टुकड़ा टुकड़ा पेंशन में मिलेगा. दूसरा, ओपीएस के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो यूपीएस स्कीम बेहतर नहीं है क्योंकि जो नया पे कमीशन बनेगा उसमें यूपीएस स्कीम को कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी. कैसे है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो बंदे हैं जो जानते हैं कि अगर नया पे कमीशन आता है तो बाय डिफॉल्ट उनकी पेंशन भी बढ़ जाती है, जो कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में यूपीएस के बारे में ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा है. और एक अच्छी खासियत है ओल्ड पेंशन स्कीम की, अगर कोई रिटायर एम्प्लॉय है उसकी अगर उम्र 80 से आगे हो जाती है तो उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली 20% बढ़ती है. अगर वो एम्प्लॉय ने 85 ईयर्स अपने क्रॉस किए हैं तो उसकी पेंशन 30% इंक्रीज होती है. और अगर उन्होंने एज उनकी 90 क्रॉस हुई है तो उनकी पेंशन 40% बढ़ती है. 95 हुई तो 50. और अगर बहुत रेयर केस होता है अगर किसी की उम्र 100% हो जाए
100 के ऊपर हो जाए, 100 प्लस हो जाए या फिर 100 के ऊपर हो जाए तो उनकी पेंशन सीधा डबल हो जाती है। तो ये सब जो है ये यूपीएस में अभी तक तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बताया नहीं है और है भी नहीं शायद। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओपीएस बेहतर है सबसे, और कहा जाए तो यूपीएस और एनपीएस में अभी भी कंपैरिजन हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट इतने साल कह रहे थे कि एनपीएस बेहतर है तो उन्होंने यूपीएस क्यों लाया, सवाल ये है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को उनका 18.5% कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो उन्होंने यूपीएस लेके स्कीम क्यों लेके आए, वो एनपीएस में भी वो बढ़ा सकते थे। अब इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें सिर्फ ये अभी जानना है कि अभी भी ओपीएस स्कीम ही बेहतर है यूपीएस स्कीम से। अगर आपको कुछ रिव्यू देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।